तो हमारे लोग क्या करते हैं, मुंडन, जो सर के बाल होते ना, उन्हें कहीं मान देते हैं मनौती के तौर पे। और अक्सर करके बच्चे का जन्म जैसे हुआ लखनऊ में भैया, और नानी रहती है फर्रुखाबाद में, और नानी के पास फोन पहुंचा कि नाती का जन्म हुआ है। नानी मुंडन माने बैठी भैया गंगा घाट पे। नानी ने तुरंत मुंडन मान दिया अयोध्या जी में, वैष्णो धाम में, पूर्णागिर में। अब वो तो माना है, और जब माना है तो बनवाने जाना है। मतलब एक तरफ बच्चे का जन्म हुआ कि एक तरफ मुंडन को मान दिया गया। अरे भैया कहो, जितने देवी देवता ये सब भारत ही देश में है, विदेश में नहीं है। नहीं अम्मा बहनी अमेरिका चीन जापानों में मुंडन मान देती, कहती अमेरिका वाले भैरव बाबा के यहाँ मुंडन माने हैं, और वहां जाने में पासपोर्ट वीजा बनवाने में घरों खेत बिका जाता आप लोगों का। इनका तो मानने से मतलब ये तो मान देती। माताओं बहनों, एक बात कही गई कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। आप अपने घरों में अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें स्थापित करिए। ऐसा नहीं कि पूजा के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करने से तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तथागत ने स्वयं कहा है कि मैं कोई मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं एक मार्गदाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति में नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। तो हमें अपने महापुरुषों की पूजा नहीं करना है, उनके विचारों को समझना है, उनकी विचारधारा पर हमें चलना है, कदम बढ़ाना। और यदि हम अपने घरों में इनकी तस्वीरें स्थापित करते हैं, किस लिए? यादगार के लिए। आने वाली हमारी पीढ़ी भी पहचाने कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थे। आने वाली हमारी पीढ़ी भी हमारे बहुजन महापुरुषों को जाने, समझे कि हमारे महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने हमारे लिए, इस समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो अपने घरों में माताओं बहनों इन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें ही स्थापित करिए, बाकी और किसी की नहीं। क्योंकि जिनके पुरखों की तस्वीरें आप अपने घरों में रखते हो ना, वो लोग कभी आपके बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में नहीं लगाते, बल्कि आप स्वयं लगवाते हो। लोग आकर के तोड़ देते हैं, वो आपके पुरखों की तस्वीरों को तोड़वाने का काम करते हैं, और आप उनके पुरखों की तस्वीरें अपने घर में रखने का काम करते हो। इसलिए आप अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की तस्वीरें अपने घरों में स्थापित करें। जब आपके बच्चे बचपन से महापुरुषों को देखेंगे, उन्हें जानेंगे, और फिर उनके विचारों पर चलने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से ही एक विनती है और कहना है कि यदि हमारी माताएं बहनें जागरूक हो जाएं, तो हमारा समाज बहुत जल्द जागृति की ओर बढ़ेगा। हर घर में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। कहना है कि जाग जाएं अगर देश की नारियां, वो जाग जाएं अगर देश की नारियां, देश खुद ही बदलता चला। देश खुद ही बदलता चला जाएगा। जागरण गीत गाएं अगर नारियां, हर बशर खुद बदलता चला जाएगा। जागरण गीत का मतलब समझ रही बहने? जागरण गीत का मतलब होता
है कि जिन गीतों को सुन करके समाज में कुछ जागृति आए, जिन गीतों को सुन करके कुछ अच्छा संदेश मिले, जिन गीतों को सुन करके हमें कुछ ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले, जो हमारे महापुरुषों से संबंधित गीत हो, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित गीत हो, उन्हें हम जागृति जागरण गीत कह सकते हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें गीत क्या गाती हैं? जब भी मौका मिलेगा माताओं को, बहनों को गीत गाने का, तो यही शुरुआत कर देंगी, सोने के थारा में भोजन बनाए, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। जब भी गाने का मौका मिलेगा तो शुरुआत यहीं से होगी माताओं बहनों। देखो माताओं बहनों, ये क्या है? झूठे गीत है। और झूठे गीत कैसे है? जैसे आप गा देती हूँ, सोने के थारा में भोजन परोसे, निमंत्रण काहे का दे रही हूँ कि आप आ जाइए, आपको सोने के थारा में भोजन खिलाएंगे। वो देवी जी, बाबा जी, किसी को भी बुला रही हो, भाई निमंत्रण तो यही दिया जा रहा है कि सोने के थारा में भोजन खिलाएंगे। लेकिन क्या बताइए, आपके घर में सोने का थारा है? सोने की थाली है आपके घर में? ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों के घरों में सोने का थारा थाली है? धीरे से हाथ उठा दीजिए, भैया लोग नहीं देखेंगे, चोरी नहीं होगी। है किसी घर में? नहीं भैया, सोने की कटोरी भी नहीं होगी, चम्मच भी नहीं होगा। और गीत हमारी माताएं क्या गाएंगी? सोने के थारा में भोजन परोस। और पानी कौन सा होना चाहिए? सोने के लोटा में गंगा जल पानी। मतलब आप निमंत्रण दे रही हो कि सोने के लोटा में गंगा जल पानी। कोई आ जाए, भाई जिसको आप निमंत्रण दे रही हो, जिसको भी बुला रही हो, तो जब तक आप गंगा जी पे पानी लेने जाओगी तब तक वो प्यासे मर जाएगा भाई। है? गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। माताएं बहनें, ये झूठे गीत गाना बंद करिए, क्योंकि ना तो आपके घर में सोने का थारा है और ना तो आपके घर में सोने का लोटा है। तो झूठा निमंत्रण क्यों दे रहे भाई? जो है उसका निमंत्रण दीजिए ना। तो इसलिए माताएं बहनें, जागृति जागरण गीत गाइए, अपने महापुरुषों से संबंधित गीत गाइए। कैसे कहना है? आपके पूर्वज इतने महान हुए, आपके पुरखे, आपके पूर्वज इतने महान हुए, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अपने पुरखों को जानो, अपने पुरखों को पहचानो। कहना है, अपने पुरखों के गौरव की गाथा सुनो, ध्यान मन में सदा आपका घर। शौर्य साधन अगर साध लेना, रूप सौंदर्य इनकार करना।
तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तो क्या होगा? छोड़ दे नारियां गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर पाखंड का तमघिर निकल जाएगा। जाग जाए अगर देश की नारियां, देश खुद ही बदलता चला जाए। जाग लड़की पीला है हर वक्त खुद बदलता चला। बोली तथागत बुद्ध की, बोली माता सावित्रीबाई फुले की, बोली परम पूज्य बाबा साहेब की। माताओं बहनों, इसलिए आज ये कार्यक्रम का समापन दिवस है। लगातार 5 दिनों से ये ज्ञान चर्चा, जागृति की चर्चा, धम्म चर्चा आपके बीच में चल रहा है। तो मेरी माताओं बहनों, इतना परिवर्तन तो आपको जरूर ही करना है कि जो भी आप संस्कार करती हैं, संस्कार का मतलब माताएं बहनें थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि जिस दिन से घर में बालक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसी दिन से संस्कार शुरुआत हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारी माताएं बहनें क्या करती? बड़ी धूमधाम से इन संस्कारों के प्रति बड़ी धूमधाम से तैयारियां करती हैं। हमारे लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं काहे में? मुंडन में। बच्चे का जब मुंडन होगा तो हमारी माताओं बहनों की एक मान्यता होती है, या तो 1 साल के अंदर मुंडन हो जाएगा, 1 साल के अंदर नहीं हो पाया तो तीसरी साल में होगा, तीसरी साल में नहीं हो पाया तो 5वीं साल में होगा, और 5वीं साल में नहीं हो पाया तो 7वीं साल में होगा। मतलब बच्चा यदि 2 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए तो मुंडन नहीं होगा उसमें। ये क्या है भाई? पाखंडी तो है माताओं का। देखिए, पहली बात तो जो आप ये संस्कार करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे लोग क्या करते हैं? मुंडन, जो सर के बाल होते हैं ना, उन्हें कहीं मान देते हैं मनौती के तौर पे। और अक्सर करके बच्चे का जन्म जैसे हुआ लखनऊ में भैया, और नानी रहती है फर्रुखाबाद में, और नानी के पास फोन पहुंचा कि नाती का जन्म हुआ है। नानी मुंडन माने बैठी भैया गंगा घाट पे। नानी ने तुरंत मुंडन मान दिया अयोध्या जी में, वैष्णो धाम में, पूड़ागिर में। अब वो तो माना है, और जब माना है तो बनवाने जाना है। मतलब एक तरफ बच्चे का जन्म हुआ कि एक तरफ मुंडन को मान दिया गया। अरे भैया कहो, जितने देवी देवता ये सब भारत ही देश में है, विदेश में नहीं है। नहीं अम्मा बहनी अमेरिका, चीन, जापानों में मुंडन मान देती। कहती अमेरिका वाले भैरव बाबा के यहाँ मुंडन माने हैं, और वहां जाने में पासपोर्ट वीजा बनवाने में घरों खेत निकाल जाता आप लोगों का। इनका तो मानने से मतलब ये तो मान देती, ऐसे करती नहीं माता, मैंने मान देती है बस। और यदि कहो कि अरे ये ना करो, अरे कैसे ना करो, ये माना है हमने वहां पे, और जब माना है तो फिर जाना पड़ेगा। तो मेरी माताओं बहनों देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते कि आप संस्कार मत करिए, खूब करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज बच्चों के छठी बरहा में, मुंडन मरचपना में लाखों रुपया खर्च कर देता है। बच्चे का जब मुंडन होगा तो पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी माताएं बहनें तो कह देती मुंडन तभी होगा जब बच्चे के मुंडन में हम डांस पार्टी कराएंगे, ऑर्केस्ट्रा कराएंगे, नौटंकी कराएंगे। मुंडन तो तभी होगा जब इसकी तैयारी हो जाए, मतलब बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के छठी बरहा मुंडन जो भी होता है उसमें लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे के पढ़ाई का नंबर आता है, जब बच्चे को स्कूल भेजने का नंबर आता है तो पैसा नहीं है। जब बच्चे का पढ़ाई का नंबर आया तो पैसा नहीं है, फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया, भैया जाओ खिचड़ी खाओ। मतलब मुंडन के लिए रुपया इकट्ठा हो गया,
खेत गिरवी रख देंगे, कर्ज ले लेंगे, मुंडन में हमें डांस पार्टी कराना है, नौटंकी कराना है, ऑर्केस्ट्रा कराना है, मुंडन के लिए बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बच्चे के जब पढ़ाई के नंबर आता है तो नहीं व्यवस्था, कोई बात नहीं, अच्छा स्कूल नहीं ढूंढना, बस गांव में लिखवा दो नाम, जाओ बच्चा। देखो ये चीजें समझना है। आप जितना पैसा संस्कारों में खर्च करते हैं, ये पैसा आप बचाइए, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करिए। आप बच्चे के मुंडन में लाखों रुपया खर्च कर दें, इससे आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरने वाला। 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे तो भूल जाएंगे क्या हुआ था। लेकिन यदि वही पैसा बचा के आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, आपने अपने बच्चे को शिक्षित कर दिया है, तो वो पैसा जीवन भर आपके बच्चे की काम आएगा। जितना पैसा आप मुंडन, मरचपना, छठी बराह में खर्च कर देते हैं बच्चे के जन्म से लेकर के 6, 7, 8 साल तक, वही पैसा आप बचा के रखिए, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, उसकी शिक्षा पे खर्च करिए, भविष्य इससे आपके बच्चे का अच्छा होगा। और ये मुंडन मरचपना में लाखों रुपया खर्च करने से बच्चे का भविष्य नहीं सुधरने वाला। भाई मैंने कहा ना, 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे। तो मेरी माताओं बहनों, ये संस्कार जो भी आप करती, कम खर्चे में कर लीजिए, अपने घर में बैठ के कर लीजिए। ये सर के खोपड़ी के जो बाल होते हैं, कोई प्रसाद में चढ़ाने वाली चीज नहीं होती जो हमारी माताएं मैंने मनौती मान देती तुरंत। या आप अपने द्वारे पे बैठ करके मुंडन कर लीजिए, आप अपने घर में कर लीजिए, दूर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है माताओं बहनों। और जितना पैसा इन चीजों में खर्च होता है, वो बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखिए। ठीक है माताएं बहनें, तो इन चीजों में आप जरूर ही परिवर्तन करिए। और अन्यथा आप बुद्ध कथा सुन रहे हैं और मुंडन करवाने के लिए फिर इधर उधर ही भाग रहे हैं, तो फिर क्या हो, क्या मतलब है बुद्ध कथा कराने का और सुनने का। तो इन चीजों में आप परिवर्तन जरूर करिए। आप अपने घर में, अपने द्वार पे जो भी ये संस्कार करते हैं, अपने घर में कर लीजिए आराम से। और यदि आप इधर उधर फिर भी दौड़ते भागते रहे, तो फिर आप ना तो बुद्ध के अनुयायी हैं, न बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी। तो ये जो आपके संस्कार हैं, इनमें भी परिवर्तन करिए। आप बौद्ध रीति रिवाज से अपने संस्कारों को करिए, क्योंकि हम बौद्ध हैं, यही हमारी पहचान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्यारा सा बुद्ध का धम्म दिया है। 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर की भूमि पर जाकर के लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जिसमें हमारे लोगों का शोषण होता था, जिसमें हमारे लोगों को निस्ता अपमान का घूंट पीना पड़ता था। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को छोड़ दिया और बुद्ध के धम्म को धारण करके हमको, आपको भी बुद्ध का धम्म दिया है कि इस धम्म पर चलो, इस धम्म को धारण करो। फिर भी यदि हम आडंबर पाखंड में उलझे रहे, तो हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की। और हमारी माताएं बहनें, इन चीजों पर आप लोग गौर करें। और परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, बदलाव बहुत ही जरूरी है। आप परिवर्तन करें, बदलाव करें और आगे बढ़ें। और इसी बीच में ये प्रबुद्ध धम्म उत्थान समिति काशीपुर मवई की तरफ से ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा में भेंट हो रहे हैं। जोरदार तालियां प्रबुद्ध धम्म उत्थान समिति काशीपुर मवई के लिए बजा दीजिएगा, बहुत बहुत शानदार। और ये कुछ कार्यक्रम में सहयोग राशि प्राप्त हो रही है। ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोनू जी सेगवापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा श्री किशन जी भगवंतापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी राम प्रकाश मास्टर जी महिमा खेड़ा से।